हेलो माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप वन एरर क्या है वो पढ़े थे। आज उसी के ऊपर ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि टाइप वन एरर से कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। और टाइप वन एरर टाइप के एरर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अब देखिए, ये टाइप वन एरर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे दिया गया है कि आपका क्या है, x1 x2 xn x20 तक दिया गया है। रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पीडीएफ आपको गिवन है, वो एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा, और ये है ये। आपको पता होगा पी टू द पावर एक्स वन माइनस पी इंटू वन माइनस एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बी आर एन ओ यू एफ एन आई। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें क्या पैरामीटर रहते हैं, पी। इसके हिसाब से आपका ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर पी है। अब ये जो P है, P का रेंज दिया गया है, इट कैन बी 0 to हाफ। अब दो हाइपोथेसिस दिया गया है, एक नल हाइपोथेसिस दिया गया है, वो है P इक्वल्स टू 1/2, और दूसरा आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया गया है। H1 के जगह पे इन्होंने HA दिया है, वो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो क्या है, वो आपका 2 से लेस है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि H0 इज रिजेक्टेड। H0 कब रिजेक्ट होगा, समेशन ओवर एक्स आई का वैल्यू जब 6 से छोटा होगा तब H0 रिजेक्ट होगा। देन व्हाट इज टाइप वन एरर। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज टाइप वन एरर। टाइप वन एरर इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर पूछे गए हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी के लिए फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ अल्फा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप क्या करेंगे, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट होगा, गिवन है कि एक्स रिजेक्ट H0 आप रिजेक्ट करेंगे, कब रिजेक्ट करेंगे, जब आपका समेशन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to n 1 to 10 एक्स आई लेस देन और इक्वल टू 6 रहेगा, तब भी जाके आप इसको रिजेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा एक्स आई जो है समेशन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to 20 और समेशन ओवर एक्स आई जब लेस देन और इक्वल टू 6 होगा तब मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, क्योंकि इसी वाले में तो मुझे रिजेक्ट लिखना है, तो मैंने इसमें रिजेक्ट वाला कंडीशन लिख दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अब ये नल हाइपोथेसिस ट्रू का क्या मीनिंग है, नल हाइपोथेसिस ट्रू का मीनिंग है कि H0 का वैल्यू मेरा 1/2 हो जाए। तो मैं इसी को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि मेरा H0 ट्रू होगा सच दैट क्या है, मेरा P का वैल्यू 1/2 बन जाए। बस इसी तरह से मैं इसी को सॉल्व कर लूंगा। तो ये मेरा फाइनल कंडीशन है टाइप वन एरर के लिए। लेकिन हमें थोड़ा सा ये पहचानना होगा, क्योंकि हमें जो दिया गया है वो एक्स आई x1 x2 x20 रैंडम सैंपल पर पॉपुलेशन डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन हमारा पी टू द पावर एक्स वन माइनस, मतलब क्या है कि मतलब हमें दिया गया है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि एक्स आई जो है हमारा वो फॉलो करता है बर्नौली। उच पैरामीटर क्या था, उच पैरामीटर हमारा पी था। तो हमें बर्नौली एक्स आई जो है हमारा बर्नौली को फॉलो कर रहा है। अब हमें क्या पता है कि समेशन एक्स आई क्या होगा, समेशन एक्स आई फॉलो करेगा हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उच पैरामीटर एन पी। ये हमारा नोन कंडीशन है कि एक्स आई हमारा होता है कि बर्नौली फॉलो कर रहा होगा, तो समेशन एक्स आई आई इक्वल्स टू 1 to 20 हमारा क्या फॉलो करेगा, ये बाइनोमियल को फॉलो करेगा। तो जाहिर सी बात है हमें पता चल गया है कि हमारा समेशन एक्स आई, ये जो एक्स आई है ये किसको फॉलो करेगा, ये बाइनोमियल को फॉलो करेगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे बताइए। अब इसको लिखने के लिए हम बाइनोमियल के पीडीएफ को पीएमएफ को यूज करेंगे। तो बाइनोमियल का पीएमएफ क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स जो है आपको पता है एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, ये हमारा बाइनोमियल के पीडीएफ है, तो हम इसी को यूज करेंगे। अब बोला गया है लेस देन और इक्वल टू 6, तो मैं इसी कंडीशन को लिख रहा हूँ। ये क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको लिख रहा हूँ कि आपका एक्स आई जो है ये बाइनोमियल है, लेकिन एक्स आई का वैल्यू को आप क्या सोच सकते हैं कि ये लेस देन और इक्वल टू 6 है, और लेस देन इक्वल टू 6 है मतलब कहाँ से शुरू होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो यू कैन राइट दिस वन लाइक, कैसा होगा कि इस तरह से आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू यहाँ पे कहाँ तक पहुंचेगा। इसी को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपका यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, बाइनोमियल का जैसे मेरा n लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि मेरा n है समेशन ओवर
कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 6। तो मेरा बाइनोमियल जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो लिखेंगे x का वैल्यू 0 to 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका पीडीएफ लिखेंगे, क्योंकि ये क्या फॉलो कर रहा है, ये बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे एन, एन की जगह पे आप लिखेंगे, क्योंकि आपका 20 मैक्सिमम था, तो 26 20 में एक्स लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबका समीशन लेना है। और p का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला p का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 1/2। तो मैं इसको 1/2 NCX p टू द पावर क्या होता है, x। और q को हम कैसे लिख सकते हैं, q को हम 1 माइनस p लिख सकते हैं। तो 1 माइनस p के जगह पे हम लोगों ने बिठा दिया है 1 माइनस 1/2। तो इसी तरह जगह पे आप क्या लिखेंगे, n माइनस एक्स। n क्या है, 20 माइनस एक्स। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपका समीशन एक्स है, क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल जो फॉलो करेगा, हम इसी जगह पे उसका ही पीएमएफ और पीडीएफ को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैंने समीशन एक्स है मेरा बाइनोमियल फॉलो कर रहा था, और जाहिर सी बात है मेरा कितना सैंपल था, 20 सैंपल था, तो मेरा n इक्वल टू 20 था। p मेरा हाइपोथेसिस से 1/2 था, जिसको मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट किया है। तो आप इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये किस तरह से बन जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं आराम से। मैं थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ और लास्ट वाला टर्म लिखूंगा और उसका फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा। आप देख सकते हैं पहला वाला आप ऐसे लिख लीजिए कि 20 आपका 20 को 20 पहला क्या 0 बैठेगा, p टू द पावर 0 है। और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 का वैल्यू मतलब क्या होगा, अब मैं p के जगह पे क्या है, p के जगह पे 1/2 है, 1 माइनस 1/2 भी 1/2 है, उसको 20 माइनस 0 लिखना है, 20 माइनस 0। तो पहला ये हो गया। अब दूसरा क्या लिखेंगे, कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। मैं 2-3 टर्म लिख रहा हूँ, 20c1 और ये हाफ टू द पावर 1, और 1 माइनस हाफ जो है वो भी हमारा हाफ है, हाफ टू द पावर 20 माइनस 1 कितना होगा, वो 19 हो जाएगा। इसी तरह से आपको कहाँ तक लिखना है, आपको लिखना है डॉट डॉट करके अप टू 20c6 तक, क्योंकि हमारा मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचेंगे, आप 6 तक पहुँचेंगे। और 26 और यहाँ से p टू द पावर क्या है, p आपका 1/2 है, 1/2 टू द पावर आपको क्या मिल जाएगा कि x से तो 6 रहेगा, और 1/2 20 माइनस 6 होगा, तो ये 14 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ से कॉमन लेके आराम से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आई थिंक आप लोगों को सॉल्व करना आता है कि 20c(x) का आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, NCX जैसा था, NCX इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख पाते थे, n फैक्टोरियल बाई x फैक्टोरियल इंटू n माइनस, ये इंटू होगा n माइनस x फैक्टोरियल। तो उसी हिसाब से आप ये सारे ही 20c1 20c0 इनको सॉल्व कीजिए। सारा कुछ सॉल्व करने के बाद आप अगर इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.0577। इजी सोल्यूशन है। अगर आपको इस सोल्यूशन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सा सोल्यूशन है, आप कर सकते हैं आई थिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।